हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज का ही हमारा लेक्चर नंबर 40 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा मॉडिफायर्स के बारे में कि हमारे मॉडिफायर्स आखिर में होते क्या हैं। तो जैसे कि हमारे लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मॉडिफायर, यानी कि मॉडिफायर हमारा क्या होता है और मॉडिफायर कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमारे मॉडिफायर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, एक होता है हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो हम एक्सेस मॉडिफायर को भी इन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे, एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स को भी पूरी तरीके से पढ़ेंगे। भी तरीके की ना देर करते हुए आगे शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ मॉडिफायर, कि आखिर में ये हमारा मॉडिफायर होता क्या है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन कि बाय नाउ यू आर विच मतलब यू आर क्वाइट फैमिलियर विद द पब्लिक कीवर्ड दैट अपीयर्स इन ऑलमोस्ट ऑफ योर एग्जांपल्स। तो आज तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे, मैक्सिमम में आपको पब्लिक क्लास तब जाके आपका क्लास नेम मिला होगा। पब्लिक का आपने बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक है ये एक मॉडिफायर है, और ये सबसे कॉमन मॉडिफायर है। ये मोस्टली हर एक एग्जाम्पल में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि द पब्लिक कीवर्ड इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर, मतलब किसी भी हम अंदर क्या होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उसको एक्सेस करते हैं और अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं। हम जो भी एक्सेस करते हैं अपने पब्लिक कीवर्ड की हेल्प से करते हैं। लाइक हम अगर हम ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कराते हैं क्लास को, तो वो भी हमारा पब्लिक में ही होता है। अदर वॉइड वगैरह में हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, पब्लिक में ही किया जाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर है विच इज़ यूज टू सेट द एक्सेस लेवल फॉर कंस्ट्रक्टर्स। जो कंस्ट्रक्टर्स में आप वैल्यू इनिशलाइज करते थे, उनको एक एक्सेस वैल्यू देने का, उनको एक एक्सेस लेवल देने का काम करता है यहाँ पर हमारा पब्लिक कीवर्ड। तो यहाँ पर हमने अपने मॉडिफायर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या करने का काम करता है कि कंट्रोल्स द एक्सेस लेवल, ये एक्सेस लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड सेकंड हमारे आ जाते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर, जो कि एक्सेस लेवल को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, जबकि हमको और ज़्यादा अलग अलग टाइप की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लाइक हमारे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फाइनल कीवर्ड हो गया, वो सब हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने इसी लेक्चर में। तो हम आगे देखते हैं कि हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो हमारा पब्लिक क्या होता है, द क्लास इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास। तो आपने देखा होगा, आप जनरली एक अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें जस्ट क्या करते हैं, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हेलो वर्ल्ड को डालते हैं और उसको एक्सेस करते हैं पब्लिक से, ठीक है। बट डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट में जनरली यहाँ पे अपनी IDE पर आ जाते हैं। हम यहाँ पे अपनी ID में आ गए, हमने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने पैकेज पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे एक पैकेज बनाने, तो यहाँ पे हमने एक मॉडिफायर नाम से एक पैकेज बना दिया और हमने इसको फिनिश कर दिया है। अब इस आप पैकेज में एक क्लास भी बना लीजिए। तो आप जब न्यू पे गए, आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, और उस क्लास का नाम आपने क्या रख दिया, हेलो वर्ल्ड। तो आपने हेलो वर्ल्ड नाम की एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक किया और इसको कर दिया आपने फिनिश, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम से आपकी एक क्लास बन चुकी है, जिसमें हमारा आपका ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे रखा है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिस आउट करते हैं, सिस आउट करते हैं, कंट्रोल स्पेस दबाया। तो यहाँ पर आप अंदर क्या रखेंगे, आपने यहाँ पर अंदर हेलो वर्ल्ड रख रखा है। जब आप इसको प्रिंट करते हैं, मतलब जब आप इसको रन करते हैं, तो आप देखते हैं आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके आ जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ से अपना पब्लिक हटा दिया, ठीक है, और क्लास हेलो वर्ल्ड रखा। तो आप देखते हैं इस प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है रन करने के बाद। तो आप देखते हैं फिर भी आपका हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होके आ गया। इससे ये पता चल जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट है और जो पब्लिक है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं अपने। तो यहाँ पर हमने देख रखा था कि यहाँ पर पब्लिक को उन्होंने डिफाइन किया हो गया था, क्लास इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास। जैसे हमने पब्लिक में देखा था कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम एक क्लास बना देते थे और एक दूसरी क्लास बना देते थे, फिर हम उस क्लास को डिक्लेयर कर देते थे अपनी सेकंड क्लास के अंदर और फिर उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेते थे, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा ही हुआ है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, द क्लास इज ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज, मतलब कि आपका पैकेज सेम होना चाहिए, उसी पैकेज के अंदर एक्सेस करेगा। दिस इज व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई अ मॉडिफायर। जब आप किसी भी यहाँ पे इसमें आप किसी भी मॉडिफायर को एक्सेस नहीं करते हैं, किसी भी मॉडिफायर को आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर हमने पब्लिक लिखा हुआ था, हमने उस पब्लिक को फिर वहाँ से हटा दिया, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स के लिए हमारे कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पब्लिक के लिए, तो यहाँ पे देख रखा था कोड इज एक्सेसिबल फॉर ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपनी IDE पर आ जाते हैं। IDE पर हम आप क्या करते हैं कि न्यू क्लास बना लेते हैं। हमने इस क्लास का नाम फर्स्ट क्लास रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास नाम से अपनी क्लास बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर
अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को इंक्लूड नहीं करेंगे इस बार, वो हम करेंगे जब हम अपनी सेकंड क्लास बनाएंगे उसमें इंक्लूड करेंगे अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को। तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्लास नाम से हमने एक अपनी क्लास बना लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपने एक फ़र्स्ट नेम ले रखा है, मान लो निशांत। ठीक, हम क्या नाम है किसी भी बंदे का डाटा रखना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लो मैं अपना ही डाटा रखना चाहता हूँ और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि उसको एक मैं कोड भेज दूँ और वो मेरे बारे में सब कुछ जान जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे एफ नेम नाम से दे दी, जो कि मैंने दे दी निशांत। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे को मान लो ज़्यादा से स्ट्रिंग लेने, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर मान लो 4 ले लिए, तो इसमें मैंने 4 किस लिए लिए, तो एक क्या काम करता हूँ, मैं इसको एक मिडिल नेम दे देता हूँ, एम नेम। एक हमारा एफ नेम नाम से फर्स्ट नेम हो गया, एक हमारा एम नेम हो गया, एक हमारा एल नेम यानी कि लास्ट नेम हो गया, और ये हम क्या कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपना जीमेल। कि भैया जैसे मेरा फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, मेरा लास्ट नेम हो गया, और उसमें मैंने अपना जीमेल भी दे दिया। तो अब मैं अपना निशांत मेरा फर्स्ट नेम हो गया, लेकिन सेकंड नेम भी निशांत नहीं हो सकता ना, हर किसी के फर्स्ट और सेकंड नेम सेम नहीं होते हैं किसी किसी के, लेकिन हर किसी के नहीं हो सकते। तो निशांत सिंह और मेरा लास्ट नेम है तोमर, तो मैंने निशांत सिंह तोमर दे दिया। जीमेल में मैं क्या दे रहा हूँ, जीमेल में मैंने दिया है अपना तोमर निशांत, मैंने यहाँ पर अपना तोमर निशांत @gmail.com, यहाँ पर मैंने अपना जीमेल दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी एक एज भी बता ही देता हूँ। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर रहा हूँ तो मुझको अपनी एज बताना ज़रूरी है। तो मैंने एज मान लो अपनी दे दी 20, मेरी जो एज है वैसे मेरी 21 हो ही जाऊँगा मैं, बस ये मैं अपनी एज 20 यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने अपनी एक एज दे दी है 20। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक मॉडिफायर्स नाम से पैकेज बनाया था और हमने अपनी एक फ़र्स्ट क्लास यानी कि अपनी एक क्लास बना ली है, जिसमें हमने क्या किया है, हमारा हम उसमें अपना डाटा स्टोर करना चाहते तो हमने निशांत सिंह तोमर अपना नाम दे दिया, और मैं इसमें अपना स्टोर कर रहा हूँ अपनी जीमेल आईडी, और इसमें मैं अपने स्टोर कर रहा हूँ अपनी एज। ये मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ तो मैं कोड दे दे रहा हूँ, वो उस कोड को रन करके मेरी एज जान सकता है मेरे बारे में। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास बनाई थी, अब मैं एक काम करता हूँ, एक जिस दूसरी क्लास में मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं एक दूसरी क्लास बना दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा सेकंड क्लास, रख दी है, दूसरी क्लास है उसका नाम सेकंड क्लास रख दिया, और मैंने इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रख करा है। क्योंकि मैं क्या हूँ ना, मैं अपने प्रोग्राम को आउटपुट को कहाँ परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें मेन इंक्लूड करता तो मुझे इसी में ही अपना रन करना पड़ता प्रोग्राम। तो अब मैं यहाँ पर अपना मेन इंक्लूड कर रहा हूँ, तो अब मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग परफॉर्म करूँगा सारी की सारी। तो यहाँ पे मेरी सेकंड क्लास नाम से बनी हुई है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, जो मेरी पहली वाली क्लास थी, मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मेरा सारा का सारा डाटा तो वही है, जो भी मेरे को प्रिंट करना है, जो भी मेरे को परफॉर्म करना है। तो मैं जस्ट क्या हुआ, अपनी अगली लाइन में आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिस आउट। अब मेरा टाइम आ गया है कि मेरे को अपना डाटा प्रिंट कर देना चाहिए, जो मेरे को अंदर डेटा रखना था वो मेरे को रख देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने अपना इंक्लूड करा था नेम, तो नेम में इंक्लूड किया था। तो ये जस्ट हम एक नॉर्मल से स्ट्रिंग दे रहे हैं, इतना ज़्यादा मीन नहीं रखती है ये। प्रोग्रामिंग में अगर हम डायरेक्टली अपना वो रख देंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम इन तीनों को ऐड करके रख देंगे, तब भी हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोड को अच्छा बनाना चाहिए। तो कोड को अच्छा बनाने के लिए सब हमको करते रहना चाहिए। रखता हूँ माई ओबीजे डॉट, मैंने अपना यहाँ पे एफ नेम रखा है, यानी कि मेरा फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जस्ट क्या है, कोड को और अच्छा बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि स्पेस को प्रिंट कर लेते हैं साथ में, जिससे कि हमारे फर्स्ट नेम सेकंड नेम और लास्ट नेम यानी तीनों को, माई निशांत सिंह तोमर, इन तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी तो वो नाम इंटरेक्टिव लगेगा। फिर हमने स्पेस अपने यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से अपना माई ओबीजे रखते हैं डॉट मिडिल नेम रख लिया। मैं आपको इसीलिए आराम समझा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि आपको इन डेप्थ में हर चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मिडिल नेम अपना ले लिया। अब मैं फिर से अपना एक स्पेस प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैंने एक स्पेस प्रिंट कर दिया, प्लस अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना लास्ट नेम रखूँगा माई ओबीजे डॉट एल नेम, मतलब लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम रख लिया, मिडिल नेम रख लिया, एंड लास्ट नेम भी यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब मैंने फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम यहाँ पे ले लिया, मैं फिर से मेथड यहाँ पे फिर से दे दिया है। अब मैंने नेम के बाद अपना क्या दिया था, नेम के बाद मैंने अपना
यहाँ पे क्या हमने अपना एक जीमेल लिख लिया अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपनी सेकंड लाइन में। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल लिख लिया। जीमेल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माई obj डॉट जीमेल यहाँ पे मैं रखूँगा। तो जीमेल मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे मेरी अब जीमेल प्रिंट होगी। अब मेरे को क्या करना है, फिर से सिस आउट करना है। फिर मेरे को अपनी एज इंक्लूड करनी है। एज इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से अपना माई obj डॉट एज रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस वाले प्रोग्राम को हम फिर से एक बार अच्छे समझ लेते हैं कि मैंने एक मॉडिफायर्स नाम से अपना पैकेज बनाया था, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट वाला जो था वो क्लास इंक्लूड की थी। उसके अंदर मैंने अपना सारा डेटा फिल कर दिया था। अब मुझे उस डेटा को प्रिंट करना था, तो मेन में सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना एक माई ऑब्जेक्ट जो था वो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास को डिनोट किया। तो फिर मैंने क्या किया, अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अपना माई obj डॉट एफनेम यानी कि ऑब्जेक्ट में से उन वैल्यूज़ को एक्सेस किया। तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम मैंने तीनों एक्सेस कर लिया। अपनी जीमेल एक्सेस कर लिया एंड एज भी मैंने एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। मैंने कॉल किया था, देखते हैं कैसा आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेम निशान सिंह तोमर, कितना अरेंज्ड लग रहा है ये। जीमेल तोमर निशान सिंह @gmail.com और ये एज हमारा 20 आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा समझने में ईजी लग रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने पब्लिक को समझ लिया है, पब्लिक मेथड हमारा क्या था वो चीज़ हम समझ चुके हैं। अब हमारा प्राइवेट क्या कहता है कि द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास। ठीक है, जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है उसी क्लास के अंदर वो एक्सेस होगा। जैसे कि हमारा पब्लिक में क्या था, किसी क्लास में हमने कोड डिक्लेयर किया है और किसी दूसरी क्लास में हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मेन हमने कहीं और डाल दिया। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में हमने भाई जिस क्लास के अंदर कोड को एक्सेस किया है वो उसी क्लास में रन होगा। अब मैं फिर से अपनी आईडी में आ चुका हूँ। तो जैसे कि अब हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा पब्लिक क्लास, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे सब कुछ मेरा दे रखा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पैकेज मैंने मॉडिफायर नाम से बनाया हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबके पहले प्राइवेट लगा दूँगा। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, अपने पिछले वाले कोड में ही मैंने चेंजेस किए हैं और जस्ट मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैकेज मॉडिफायर नाम से बनाया। फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फर्स्ट नेम निशान दिया, सेकंड नेम तोमर दिया, लास्ट नेम निशान सिंह दिया, थर्ड नेम तोमर दिया। तो ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं। प्राइवेट इंट मैंने यहाँ पे 20 दे ही रखा था। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब यहाँ पे अपना मेन फंक्शन, मेन जो है वो डिक्लेयर करना है। तो मैं जस्ट इसके यहाँ पे नीचे आया और मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अपने फर्स्ट क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फर्स्ट क्लास माई obj इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट क्लास। और मैंने यहाँ पर अपना उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया अपनी क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना फर्स्ट क्लास लिया, माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू फर्स्ट क्लास लिया और मैंने उसको अपनी जो क्लास है वो डिक्लेयर कर दी है अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिस आउट करता हूँ। सबसे पहले अपना क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ, नेम। तो नेम मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले हमारा क्या आया, माई obj डॉट प्लस माई obj डॉट एम नेम, मतलब यानी मिडिल नेम, फिर प्लस माई obj डॉट एल नेम। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना नेम लिया हुआ था, तो नेम में मेरे को यहाँ पे रखना था सब कुछ। तो नेम लिया हुआ था मैंने, माई obj डॉट फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे मैंने तीनों नेम्स ले लिए। तो अब जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में मैं आ गया यहाँ पे। तो मैंने फिर से अपना सिस आउट किया। अब मेरे को अपना जीमेल लेना है, जो मैंने अपना जीमेल दिया हुआ था ना। तो जस्ट मैंने इसके अंदर क्या किया, अपना जीमेल लिया। ठीक है, फिर प्लस किया माई obj डॉट जीमेल, एज मैंने ले रखी है यहाँ पे क्या किया, प्लस किया माई obj डॉट एज ले लिया। तो इस वाले प्रोग्राम को हमने सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, अपनी स्ट्रिंग को प्राइवेट इसलिए कर दिया। प्राइवेट से हमारा क्या मतलब है कि अब ये जो है ना, ये जो हमारा कोई और क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोई दूसरी क्लास बनाऊं और उसके अंदर अपने इस वाले कोड को जो है वो एक्सेस कर लूँगा। मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, अभी जो होगा इसी में ही होगा, कहीं और नहीं हो सकता ये।
तो मैंने स्ट्रिंग मतलब यहाँ की निशांत मैंने दे रखा था फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम दे रहा था सिंह एंड तोमर, यहाँ पर अपनी जीमेल दे रखी थी। तो मैंने जस्ट अपना एक नॉर्मली इसको यहाँ पे अपना प्रिंट करा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो रन करके भैया सेम टू सेम जैसा पहले कोड आया था सब कुछ वैसा ही आएगा। यहाँ पर हमने अपने प्राइवेट को समझ लिया है, प्राइवेट को समझ लिया। अब हम एक काम करते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट को समझते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में आपको पता ही है कि सब कुछ सेम होता है। आप जनरली बस उसमें क्या करेंगे, आप उसमें प्राइवेट नहीं लेंगे और क्या बस इतना ही नहीं करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में बता कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज, सिर्फ एक ही पैकेज के अंदर कोड एक्सेस होगा। मल्टीपल क्लासेस बना दो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आपने मॉडिफाई को स्पेसिफाई ना किया हो, क्योंकि मॉडिफाई मतलब जब आपने मॉडिफायर नहीं लिया तो आपको समझ आई क्या होगा, मुझे इसके लिए आईडी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर मान लो हमारा पब्लिक है, हमको बस पब्लिक को हटा देना है वहाँ मॉडिफायर, तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर अकर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो खुद से ही काम कर देगा, खुद से ही प्रोग्राम को काम एकदम आपका परफेक्टली हो जाएगा, आपका आउटपुट भी आ जाएगा। तो वो एक डिफ़ॉल्ट मतलब जो जावा ने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखा है वैसे ही एक मॉडिफायर काम कर जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा अगला मॉडिफायर है वो है हमारा प्रोटेक्टेड। तो ये प्रोटेक्टेड मॉडिफायर में हमारा क्या दे रखा है कि द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज, यानी जो कोड होगा वो सेम पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, किसी दूसरे पैकेज में आपको नहीं जाना है। एंड सब क्लास यानी कि सब क्लासेस के अंदर होगा। ये नहीं है कि आपने एक क्लास अलग बनाई उसके अंदर और दूसरी क्लास आप अलग बना रहे हैं और इधर उधर एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही क्लास के अंदर होगा और सब क्लास के अंदर होगा। और ये सब क्लासेस के बारे में हम अपने सब क्लासेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि इनहेरिटेंस होगा। और तो फिर हम इसी के साथ अपनी IDE पे चले जाते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी ही एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। मैंने पैकेज यहाँ पे मॉडिफायर्स नाम से बना रखा है। पब्लिक क्लास मैंने यहाँ पे एक पर्सन नाम से बना रखी है, यानी कि एक आदमी का डाटा रखना है, किसी एक इंसान का रखना है। तो मैंने एक पर्सन नाम से क्लास बना रखी है। तो उस पर्सन का फर्स्ट नेम जो है वो निशांत है, मिडिल नेम जो है वो सिंह है, लास्ट नेम है तोमर एंड जीमेल यहाँ पे ये है और एज हमारी ये है। इस सबको हमने अपनी एक प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के अंदर रखा है। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के अंदर मतलब कि ये प्रोटेक्टेड रहेगा डेटा और अपनी दूसरी सब क्लास के अंदर ये मतलब इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं दूसरी सब क्लास का डेटा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोटेक्टेड किया। तो यहाँ पर मैंने क्लास स्टूडेंट्स एक्सटेंड पर्सन, मतलब ये क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन का मतलब ये होगा कि मैंने पर्सन को स्टूडेंट क्लास में एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि पर्सन को मैंने एक्सटेंड करके स्टूडेंट क्लास बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पब्लिक इंट ग्रेजुएशन ईयर, मतलब यहाँ पे हमने एक और टर्म ऐड कर दी कि ग्रेजुएशन ईयर। तो मैंने उसी क्लास के अंदर एक उससे पहले मतलब मेन फंक्शन कॉल होने से पहले मैंने ये चीज़ एक ऐड करी है, यानी कुछ एक्सटेंड करना है मेरे को क्लास के अंदर, तो मैंने ये चीज़ एक्सटेंड कर दी। अब मैंने स्टूडेंट, अब जो मैंने नई क्लास बनाई थी उसको ही मैंने स्टूडेंट माई ऑब्जेक्ट मतलब उसी को ही मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी कि अब जो हमारी पहले पर्सन क्लास थी वो बाद में मेरी स्टूडेंट क्लास में चेंज हो गई। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैंने नेम लिया माई ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम, माई ऑब्जेक्ट डॉट एम नेम एंड माई ऑब्जेक्ट डॉट एल नेम, ये मैंने प्रिंट किया। मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। जीमेल में मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ये और ग्रेजुएशन ये रखा, यहाँ पे मैंने एज रखा। तो अब मैंने ये सब अपने ऑब्जेक्ट में कॉल किया। मैं ऑलरेडी इसको रन कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे निशांत सिंह तोमर आ गया मेरा, जीमेल यहाँ पर आ गई, ईयर ऑफ पासिंग हो गया और यहाँ पर मेरा एज आ गया। तो जस्ट मैंने यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट और ग्रेजुएशन इसमें मैंने डायरेक्ट ही दे रखा है, वरना मेरे को और भी ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर सकते थे। तो अब हम क्या करते हैं, अब अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारे इसमें क्या है। तो यहाँ पर हमारे जैसे कि दे रखा है कि फॉर क्लासेज यू कैन यूज़ आइदर फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। नॉन एक्सेस और मॉडिफायर को अब जो कि एक्सेस नहीं होते हैं, जो कि लेवल पे एक्सेस नहीं होते, तो फॉर क्लासेज यू कैन यूज़ फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। क्लासेस के लिए हम फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, मतलब कोई भी एक क्लास है वो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिटेड नहीं होती है। ठीक है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिटेड नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, द क्लास कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम नहीं करेगी। टू एक्सेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। अब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए दूसरी क्लास से इनहेरिट करना होता है। हम दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तब जाके हम उसका एक्सेस कर पाते हैं। तो अब मैं जैसे कि अपने यहाँ पर आ गया कि मैं अपनी आईडी पे आ जाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मैंने ऑलरेडी अपनी ये क्लास वगैरह सब कुछ बना रखा था। अब मुझे इसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपनी इस पब्लिक क्लास को अपनी एक फाइनल क्लास बना दूँगा। ठीक है,
फिर ये क्या करेगा ना, दूसरी क्लासेस को एक्सेस नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेस दे रखा ना, मैंने फाइनल क्लास पर्सन कर दिया, मैंने इसको फाइनल कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक एरर आएगी कि एफ नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व इन द दिस फील्ड। यानी कि मैंने जब इसको एक बार फाइनल कर दिया अभी एक्सटेंड नहीं कर सकता। और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसको दे रखा है, अपनी सेकंड क्लास यानी कि स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ये स्टूडेंट क्लास के डेटा को करेगा। तो जब मैंने पहले एक्सटेंड कर रखा था यानी कि पर्सन क्लास को स्टूडेंट क्लास में एक्सटेंड कर रखा था, तो ये ऑब्वियसली आराम से प्रिंट हो रही थी क्योंकि इसने उसका डेटा एक्सेस कर लिया। बट यहाँ पे जब मैंने इसको फाइनल कर दिया, मैंने पर्सन क्लास को ही फाइनल कर दिया, अब इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, मैंने इसको फाइनल कर दिया। तो जैसे हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में हमारा क्या दे रखा था, क्लास कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक्सटेंड वाला फीचर देखा था ना, कि एक्सटेंड कीवर्ड का हम यूज़ करते थे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, अपनी आईडी पर आ जाते हैं और अपने उससे रिलेटेड प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या था, हमने मॉडिफायर्स नाम से अपना एक पैकेज बना रखा था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर हमने पर्सन नाम से ले रखा था, उसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम जो भी थे, हमारे जीमेल, एज, वो सब हमने दे रखे थे। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टडी नाम से एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास को और एक सब क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या हुआ, पर्सन से हमने स्टूडेंट नाम को, मतलब स्टूडेंट नाम की क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। हमने इसके अंदर क्या दे दिया, जो इनहेरिट करने के बाद यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन ईयर 2020 दे दिया है हमने, पब्लिक इंट ग्रेजुएशन ईयर 2020, इसमें पब्लिक का यूज़ करते हैं। और पब्लिक वर्ड स्टडी को अंदर हम क्या, जो हमारा मेथड है उसके अंदर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट करना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में अपने स्टडी ओनली इन वीकेंड, सिर्फ वो वीकेंड में ही पढ़ता है। तो हमने आर क्लास, जो हमारा मेन मेथड जहाँ हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या दे रखा था कि यहाँ पर हमने न्यू स्टूडेंट था, हमने यहाँ पर अपने नेम को, जीमेल को, एज को, सबको प्रिंट किया। आप कई बार देख चुके हैं इसी प्रोग्राम में। और जस्ट हमने वहाँ पर जाकर अपने मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, तो हमने जब मेथड को कॉल किया और जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका जीमेल आ गया तोमर निशान सिंह, और ये आपका नेम आ गया, जीमेल आ गया, आपकी एज आ गई, ग्रेजुएशन ईयर, ये सब कुछ एकदम जैसा आप चाहते थे वैसा आपका प्रिंट होके आ गया है। तो अब हमारा क्या होता है कि अब हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स देखते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के लिए। तो हमारा फाइनल क्या होता है, हमारा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स फाइनल में मॉडिफाई नहीं होते हैं। देखा ही होगा आपने पिछले में कि हमने क्या किया था कि हमने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो थे, जब हमने उसको फाइनल कर दिया तो जो हमने जब उस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया था दूसरी क्लास के अंदर, तो आपने देखा था उसने उनको एक्सेस ही नहीं किया। ठीक है, तो हम उनमें मॉडिफिकेशन कर ही नहीं पाए फाइनल आने से। स्टैटिक में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस आपने देखा होगा स्टैटिक में क्या करते हैं, तभी हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमारा पब्लिक होता है तभी हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं अपनी एक्सेस से, मतलब एक्सेस देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को क्लास से। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही यूज़ होता है और सिर्फ मेथड्स पे ही होता है। और ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज्ड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ आप इसके नोट्स ले सकते हो और उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, वोलेटाइल मॉडिफायर क्या होता है, इतना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो देखते हैं हमने आज में क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले क्या किया था, अपने व्हाट इज़ मॉडिफायर को पढ़ा था कि हमारा पब्लिक जो होता है वो हमने फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडिफायर है। ये जनरली दो टाइप के होते हैं, हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है कि हमारा इसमें हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है, डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये हमारे क्लासेस के लिए होते हैं। द क्लास इज़ ओनली एक्सेसिबल ऑन द अदर क्लास। एक क्लास दूसरी क्लास से एक्सेसिबल हो जाती है, जबकि डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं होता। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, हमारी क्लास ही नहीं होती, मतलब जो हमारा मेथड कोई मॉडिफायर ही नहीं होता। हमारा जो मॉडिफायर नहीं होता तो एक ऑटोमेटिकली हमारा जो जावा होता है वो हमको एक मॉडिफायर दे देता है, वो एक डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। और हमारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे कौन कौन से मॉडिफायर होता है, हमारा पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, सारी क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होता है हमारा पब्लिक में। द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास, सिर्फ डिक्लेयर्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल होता है। द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज, सिर्फ सेम पैकेज के लिए ही होगा, एक ही पैकेज के अंदर, मतलब। और ये हमारा क्या होता है, स्पेसिफाई मॉडिफायर, जब भी आप इस मॉडिफायर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तभी हमारा डिफ़ॉल्ट का यूज़ होता है। प्रोटेक्टेड में हमारा क्या होगा कि सिर्फ हमारा सेम पैकेज के लिए और सेम सब क्लास के लिए ही हमारा ही होगा। इसमें हम सब क्लास बनाते हैं, जैसा आपने देखा होगा हम एक्सटेंड कर रहे थे तो हम एक्सटेंड करते हैं।
तो हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स में हमारा फाइनल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास फाइनल। आपने देखा था कि आपने एक बार अपनी क्लास दे रखी है, जब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने एक्सटेंड कर दिया, जब आपने ऊपर वाली क्लास को फाइनल कर दिया, फर्स्ट वाली क्लास को फाइनल कर दिया, तो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, उसके लिए उनका कोई मीन नहीं रहा। उसने सबको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और उसने बस उसी को अपने डिक्लेयर कर रखा। और एब्स्ट्रैक्ट में आपने देखा ही था कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ी थी हमको, और जो हमारे इनहेरिट एक क्लास थी वो अनदर क्लास से इनहेरिट हुई थी, तभी हमने उसके अंदर अपने मेथड को डाला था जो भी हमने। तो ये हमने ये सब पढ़ ही लिए थे। तो आज के साथ हम आज इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।